क्या आप अपना वजन कम करना चाहते हैं, वो भी बिना वर्जिश किए? क्या आप बढ़ते हुए वजन से परेशान हैं? क्या आपने पहले भी वजन कम किया था मगर अब दोबारा वजन बढ़ रहा है? तो ये वीडियो आपके लिए है। वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना कीजिएगा ताकि आपको सही इन्फॉर्मेशन मिल सके। आज हम बात करने वाले हैं वजन कम करने वाले कैप्सूल और स्लिम के हवाले से इसके फायदे, नुकसान और सही तरीका इस्तेमाल के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं इसके जेनेरिक नेम की कि इसका जेनेरिक नेम क्या है। इसका जेनेरिक नेम ओरलिस्टेट है और इस कैप्सूल को तैयार किया है फार्मी प्राइवेट लिमिटेड ने। अब बात करते हैं इस कैप्सूल के एक काम करने के मौके के ये कैप्सूल किस तरह से काम करता है और किस तरह से अपना असर दिखाता है। ओरलिस्टेट मैदे के कैप्सूल को रिवर्सिबल इनहिबिटर के तौर पर काम करता है। ये मैदे और छोटे आंत के ल्यूमन इनमें गैस्ट्रिक और लवोलिपिकुलोपेसिस के फाल यानी एक्टिव सीरीन डाइजेटिव साइट के साथ एक कोवलेंट बॉन्ड बनाकर अपनी इलाज की सरगर्मी को बरकरार लाता है। इस तरह गैर फाल इनएक्टिव एंजाइम ग़िज़ाई चर्बी यानी डाइटरी फैट को ट्राइग्लिसराइड्स की शक्ल में जज़ब करने के काबिल फ्री फैटी एसिड्स और मोनोग्लिसराइड्स में हाइड्रोलाइज करने के लिए दस्तयाब नहीं है। चूँकि गैर हजमशुदा ट्राइग्लिसराइड्स जज़ब नहीं होते हैं, इसके नतीजे में कैलोरी की कमी वजन के कंट्रोल पर मुस्बत असर डाल सकती है। अब बात करते हैं ओरस्लिम कैप्सूल के यूजेस के हवाले से। इंडिकेशंस के हवाले से किसकी यूजेस क्या हो सकते हैं। ओरस्लिम कैप्सूल मोटापे को कम करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ये वजन की कमी और वजन को मेंटेन करने के लिए कम कैलोरी वाली डाइट के साथ इस्तेमाल किया जाता है। ओरलिस्टेट को पहले वजन की कमी के बाद दोबारा बढ़ते हुए वजन के खतरे को कम करता है। ओरलिस्टेट को बराबर कम करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ये कैप्सूल बॉडी मास इंडेक्स के तौर पर इस्तेमाल की जाती है जब ये खतरनाक बीमारियां मौजूद हों जैसे हाई ब्लड प्रेशर, ज़ियाबतीस, शुगर जैसी बीमारियां। अब बात करते हैं इसके तरीके इस्तेमाल की कि इसको किस तरह से इस्तेमाल करना चाहिए। हाउ टू यूज़। ओरलिस्टेट की तजवीज़ करदा खुराक एक 120 मिलीग्राम कैप्सूल है जो खाने से पहले, खाने के दौरान या फिर खाने के 1 घंटे बाद पानी के साथ ली जाती है। मरीज को ग़िज़ायत के लिहाज से मुतवाज़िन कम कैलोरीज वाली ग़िज़ा पर होना चाहिए जिसमें चर्बी से तकरीबन 30% कैलोरीज शामिल हों। फैट, कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन रोज़ाना की मिक़दार को 3 खानों में तकसीम किया जाना चाहिए। इस ग़िज़ा में फल और सब्जियां ज़्यादा होनी चाहिए। अगर खाना कभी कभार छूट जाए या इसमें चिकनाई ना हो तो ओरस्लिम कैप्सूल की खुराक को छोड़ देना चाहिए। नोट: चूँकि ओरलिस्टेट कैप्सूल को कुछ चर्बी में फैट सोल्यूबल विटामिन और बेटा कैरोटीन को जज़ब कम करने के लिए दिखाया गया है, इसलिए मरीजों को मुनासिब ग़िज़ायत को यकीनी बनाने के लिए मल्टीविटामिन या जिनमें फैट सोल्यूबल्स विटामिन शामिल हों लेने का मशवरा दिया जाता है। विटामिन सप्लीमेंट को ओरस्लिम को खाने से कम 2 घंटे पहले या बाद में लेना चाहिए, जैसे कि रात को सोते वक्त। अब बात करते हैं इसकी कॉन्ट्राइंडिकेशंस की। कौन से लोग ओरस्लिम कैप्सूल को यूज़ नहीं कर सकते। वो लोग जो ओरलिस्टेट से हाइपर सेंसिटिव हो वो इसको इस्तेमाल ना करें। इसी की तरह से ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी वुमेन इसको यूज़ नहीं कर सकती, यानी कि हमल के दौरान इस्तेमाल नहीं कर सकते। इसी के साथ साथ ब्रेस्ट फीडिंग यानी कि दूध पिलाने वाली औरतें भी इसको इस्तेमाल नहीं कर सकते। अब बात करते हैं इस कैप्सूल के साइड इफ़ेक्ट्स की कि इसके नुकसान क्या हो सकते हैं। हेडेक हो सकती है, अपर रिस्पिरेटरी इन्फेक्शन हो सकता है, लोअर रिस्पिरेटरी इन्फेक्शन हो सकता है, एब्डोमिनल पेन हो सकते हैं या फिर डिस्कम्फर्ट फील हो सकता है। इसी के साथ साथ ऑलिस पुडिंग रेक्टल से हो सकती है, फैटी या फिर एडिड स्टूल हो सकता है, रेक्टल पेन हो सकती है, डिस्कम्फर्ट हो सकती है, सॉफ्ट स्टूल हो सकता है, टूथ डिसऑर्डर हो सकते हैं, एंग्जाइटी, फटीग और रेक्टल ब्लीडिंग वगैरह भी हो सकती है। तो ये थे इसके कॉमन साइड इफ़ेक्ट्स। उम्मीद करते हैं कि आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर करें। साथ में हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करना न भूलें ताकि मज़ीद इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आप तक बआसानी पहुंच सकें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।